गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार लाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 5 जून 2026 और 5 जून 2026 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उससे हम डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, इन सब के लिए, रेलवे ग्रुप डी, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है एनालेना बैरबॉक, ऑप्शन बी है पी हरीश, ऑप्शन सी है खलील उर रहमान, ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटेरेस। इसका जो राइट आंसर है वो है खलील उर रहमान। खलील उर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दूं कि वे बांग्लादेश के एक वरिष्ठ राजनयिक हैं। यानी पूछा जाएगा वो कौन से, इससे पहले तो बांग्लादेश के एक वरिष्ठ राजनयिक थे। उनका कार्यकाल 8 सितंबर 2026 से शुरू होगा। अगर पूछा जाए आपसे कि 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो जर्मनी की एनालेना बैरबॉक थी। तो पूछा जाए 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो एनालेना बैरबॉक कहाँ की थे, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बर्लिन इसकी राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, ये याद रखें, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 को हुई थी। तो इससे रिलेटेड कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अध्यक्ष कौन है, खलील उर रहमान, किस देश से हैं, बांग्लादेश से। कार्यकाल कब से शुरू होगा, 8 सितंबर 2026 से। 80 में पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो एनालेना बैरबॉक किस देश से संबंधित थी, जर्मनी से। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। उसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है। आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन पुरी उड़ीसा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो है पुरी उड़ीसा में। बता दूं कि पुरी उड़ीसा में प्राकृतिक जो आपदाओं से निपटने के लिए ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक हुई है। आपको बता दूं कि इसमें उत्कृष्ट चक्रवात जो साइक्लोन होते हैं प्रबंधन मॉडल के कारण इस बैठक को चुना गया है। बता दूं कि भारत इस वर्ष यानी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। तो पूछा जाए कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वर्ष कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने शासन और वित्तीय संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। आपके ऑप्शन है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है केन्या। इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। कनाडा की जो उसने कुछ वित्तीय संबंधी उल्लंघन किया, जिससे उसकी क्रिकेट सदस्यता को हाल ही में समाप्त कर दिया। आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो हरारे है। जिम्बाब्वे भी क्रिकेट खेल रहा है। श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और केन्या है इसमें। तो याद रखिएगा ICC का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ है, तो दुबई में इसका मुख्यालय है ICC का, ये याद रखिएगा। स्थापना 1909 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, तो जयसा है। जयसा अभी ICC के अध्यक्ष हैं। इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और जबकि कनाडा की अगर राजधानी आपसे पूछी जाए तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ICC का मुख्यालय दुबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जयसा हैं, और इसकी स्थापना को भी 1909 में हुई थी। इतनी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MSMEs और छोटे व्यापारियों को शेयर बाजार IPO तक पहुंचाने के में मदद करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है ने किसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है? आपके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट के साथ, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी मीशो और ऑप्शन जी है जियो मार्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है मीशो। मीशो के साथ मिलकर BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है। इससे क्या है कि जितने छोटे निवेशक हैं वो पैसा जुटाने में बड़ी कंपनी से मदद मिलेगी इन लोगों को। आपको बता दूं कि BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो छोटे व्यवसायों को लिस्टिंग के नियम और प्रक्रियाएं समझाएगा। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है किसके साथ? मीशो के साथ पार्टनरशिप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स और नई तकनीकी को आर्थिक सहायता देने के लिए महाजल मिशन किसने शुरू किया है? आपकी ऑप्शंस हैं नीति आयोग ने, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय और NRF ने, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने और ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है जल शक्ति मंत्रालय और NRF ने मिलकर महाजल मिशन शुरू किया है। इस मिशन का जो अगर कुल बजट पूछा जाए तो बजट कितना है? तो 200 करोड़ का इसका बजट है, ये याद रखिएगा। जबकि प्रत्येक परियोजना को 20 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। तो पूछा जाए टोटल बजट कितना है? 200 करोड़ का। प्रत्येक जो परियोजना है उसे कितने की मदद दी जाएगी? लगभग 20 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। आपको बता दूं कि भारत में वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्री हैं वो CR पाटिल हैं। तो पूछा जाए जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल है। आपको नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अशोक कुमार लाहिरी हैं नीति आयोग के, और इसके CEO पूछा जाए जिससे अतिरिक्त प्रभार दिया गया वो निधि छिब्बर को दिया गया है, याद रखिएगा। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो वो थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की भारत में पहली और दुनिया की तीसरी सौगंध अनुसंधान और विकास R&D सुविधा कहाँ शुरू हुई है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो HUL है में भारत की पहली और दुनिया की तीसरी सौगंध अनुसंधान और विकास सुविधा को शुरू किया गया है। आपको बता दूं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का उपयोग कर इनको ये सारी जो फ्रेगनेंस हैं वो बनाई गई हैं। आपको बता दूं कि HUL के वर्तमान में प्रमुख पूछा जाए कि कौन है तो प्रिया नाई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के प्रसिद्ध मूंगा सिल्क को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है मिशन सिल्क रूट, ऑप्शन बी मिशन गोल्डन थ्रेड, ऑप्शन सी है मिशन असम रेशम और ऑप्शन डी है मिशन स्नेह जोरी। इसका जो राइट आंसर है वो है मिशन स्नेह जोरी। एक मूंगा सिल्क को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। बताओ इसे लॉन्च किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। पूछा जाए कि योजना कितने की है तो 411 करोड़ रुपए की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है मूंगा सिल्क की कीमत 30,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचाना है। आपको बता दूं कि मूंगा सिल्क दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरे रंग का रेशम है, जिसे 2007 में GI टैग मिला था। और कहाँ का है? असम का है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो हाल ही में बनाए गए लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026
स्पेन का प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल उन्हें सम्मान मिला है, आपके ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन में लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी है किलियन एम्बापे और ऑप्शन डी है नेमार। इसका जो राइट आंसर वो है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। उन्हें प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। बता दूं कि अर्जेंटीना के एक महान फुटबॉलर हैं और उनके खेल और सामाजिक कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकालत पेशे में बार या वकालत पेशे में सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शन है बीवी नागरत्ना, ऑप्शन बी हेमा कोहली, ऑप्शन सी है वी मोहना और ऑप्शन डी है बेला एम प्रवेदी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी मोहना। एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे पहले ये उपलब्धि इंदु मल्होत्रा ने हासिल की थी। तो जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है वो दूसरी महिला है। तो पहली पूछा जाए कौन थी, तो पहली इंदु मल्होत्रा थी, ये याद रखिएगा। अब कौन बन गई हैं? बी मोहना है। और भारत के पूछा जाएगा 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 38 कर दी गई है। भारत के वर्तमान में सीजेआई हैं वो है सूर्यकांत, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया और उन्हें 2024 में पद्म भूषण दिया गया था? आपके ऑप्शन है लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी है रूमा पॉल और ऑप्शन डी है सुजाता मनोहर। इसका राइट आंसर है वो है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी जिनका हाल ही में निधन हो गया और इन्हें 2024 में पद्म भूषण भी दिया गया था, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपको बता दूंगा लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय यानी हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तो पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की या किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो लीला सेठ हैं, ये भी याद रखिएगा। अन्ना चांडी के बारे में पूछा जाए तो भारत में अन्ना चांडी उच्च न्यायालय यानी केरल की पहली महिला जज थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे की प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया गया? आपके ऑप्शन 1 जून, ऑप्शन बी 2 जून, ऑप्शन सी 3 जून, ऑप्शन डी है 5 जून। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 जून। 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, जबकि 2 जून को पूछा जाए तो तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को ही तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व दुग्ध दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जा रहा है? 1 जून को। 2 जून को क्या है? तेलंगाना स्थापना दिवस। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन है राहुल सिंह, ऑप्शन बी है लोखंडे प्रशांत सीताराम, ऑप्शन सी है निधि छिब्बर और ऑप्शन डी है मनोज आहूजा। इसका जो राइट आंसर है वो है लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम को हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दूं कि सीबीएसई अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, कुछ पेपर लीक और क्वेश्चन मार्किंग की वजह से। आपको बता दूं कि सीबीएसई का जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में फाजिल नगर का नया नाम क्या घोषित किया है? आपके ऑप्शन है पावागढ़, ऑप्शन बी है कुशनगर, ऑप्शन सी है बुद्धनगर और ऑप्शन डी है आर्यव्रत। इसका जो राइट आंसर है वो है पावागढ़। उत्तर प्रदेश के एक जिले कुशीनगर में एक स्थान है फाजिल नगर। फाजिल नगर का अब नया नाम होगा पावागढ़, याद रखिएगा।
इसकी घोषणा हमारे सीएम हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है, ये भी याद रखें। यह उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक पुनरुत्थान अभियान का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कौन बन गई हैं? तो पूछा जा रहा है पटना हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कौन बनी हैं? आपके ऑप्शन है रितु बाहरी, ऑप्शन बी मीनाक्षी मदन रॉय, ऑप्शन सी है सुनीता अग्रवाल और ऑप्शन डी है बीवी नागरत्ना। इसका जो राइट आंसर है वो है मीनाक्षी मदन रॉय को हाल ही में पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस पड़ोसी ने हाल ही में पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी गई है? आपके ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पद्मा बैराज जो परियोजना है इसको मंजूरी दे दी गई है। बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए कहाँ है, तो राजधानी इसकी ढाका है। पूछा जाए कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो तारिक रहमान इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार वो अब भारत बना है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रोजेक्ट डीबग किस टेक कंपनी की पहल है? आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी है एप्पल। इसका जो राइट आंसर है वो गूगल ने प्रोजेक्ट डीबग शुरू किया है जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए काम करेगा। इसके तहत अमेरिका के बोलवाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छर छोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 के अनुसार एआई परफॉर्मेंस में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा और ऑप्शन डी है पांचवा। इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल जो इकोनॉमी 2026 में एआई परफॉर्मेंस में भारत का चौथा स्थान है। अगर पूछा जाए इस रैंकिंग में प्रथम पर कौन है, तो यूएसए इसमें प्रथम पर बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन है विनीत मैकॉर्थी, ऑप्शन बी अजय कोचर, ऑप्शन सी कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है तरुण चौधरी। इसका राइट आंसर वो विनीत मैकॉर्थी को अंडमान और निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार कमान भारत की एक मात्र त्रिसेवा कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कार्यकारी तंत्र WMCC की 35वीं बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बीजिंग में, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका जो राइट आंसर है वो बीजिंग। चीन के बीजिंग में, जो चीन की राजधानी क्या है बीजिंग, तो चीन की राजधानी बीजिंग में भारत और चीन के बीच जो कार्यकारी तंत्र है उसकी 35वीं बैठक हुई है। इस बैठक में वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है LAC पर शांति बनाए रखने के लिए चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसोवो में आयोजित WTT वर्ल्ड फीडर टेबल टेनिस यानी फीडर टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन है मानिका बत्रा, ऑप्शन बी है श्रीजा अकोला, ऑप्शन सी है दिव्यांशी भौमिक और ऑप्शन डी है अहेका मुखर्जी। इसका जो राइट आंसर है वो है दिव्यांशी भौमिक सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिसने फीडर टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता है। ये मात्र 15 वर्ष की हैं और इनका संबंध कहाँ से है, तो वेस्ट बंगाल से। पूछा जाए कहाँ की हैं, तो ये वेस्ट बंगाल की हैं यानी पश्चिम बंगाल की हैं। हाल ही में वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शुभेंदु अधिकारी वहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा
दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं तियांगोंग, ऑप्शन बी हेवन 1, ऑप्शन सी स्टार लैब, ऑप्शन डी है ऑर्बिटल रीफ। इसका जो राइट आंसर है वो है हेवन 1। हेवन 1 दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। यह व्यावसायिक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ी क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2026 जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है किस जर्मन गणितज्ञ ने जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रैंक मर्ले, ऑप्शन बी है मिशेल तालाग्रेंड, ऑप्शन सी है ग्रैंड फॉर्टलिंग्स और ऑप्शन डी है अतानु नाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रैंड फॉर्टिंग्स। ग्रैंड फॉर्टिंग्स ने एबेल पुरस्कार 2026 का खिताब जीत लिया है, ये याद रखिए, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। भारत के अतानु नाथ को भौतिकी का ब्रेक थ्रू प्राइज मिला है, याद रखें ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस तमिल लेखक को प्रदान किया गया है? यानी 2025 में जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसने जीता है? आपके ऑप्शन है आर बैरामुथु, ऑप्शन बी है राम कुमार मुखोपाध्याय, ऑप्शन सी है ममता कालिया और ऑप्शन डी है नवतेज सरना। इसका जो राइट आंसर है वो आर बैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें पूछा जाए कि ये कौन से लेखक हैं, तो तमिल लेखक को प्रदान किया गया, तमिल लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के नए प्रमुख चीफ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं विल नेल्सन, ऑप्शन बी है जेरड एक्कासमैन, ऑप्शन इशाकमैन और ऑप्शन सी है केविन वॉश और ऑप्शन डी है लुकास फिलिप। इसका जो राइट आंसर है वो है जेरड इशाकमैन को नासा का नया प्रमुख चीफ नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। आपको बता दूं कि इन्होंने केविन वॉश को यूएस फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट लुकास फिलिप किस देश से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। तो पूछा जाए इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? लुकास फिलिप हैं। पूछा जाए इनका संबंध किस देश से है, तो वो फ्रांस से रिलेटेड हैं। आपको बता दूं कि विश्व बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कजाकिस्तान के गेना गोलोवकिन को बनाया गया है। तो पूछा जाए वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कौन है, तो गेना गोलोवकिन है। पूछा जाए इनका संबंध किस देश से है, तो कजाकिस्तान से। जबकि इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? लुकास फिलिप। इनका संबंध किस देश से है, तो फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का एकमात्र अंग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में न होकर द हैग नीदरलैंड में है, कौन सा है? सुरक्षा परिषद है, महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है या सचिवालय है? इसका जो राइट आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में है। बाकी यूएन के जो 5 अंगों का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में ही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश हैं। पूछा जाए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है उसमें संयुक्त राष्ट्र में, तो पी हरीश भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 49वीं समांतर रेखा 49th पैरेलल लाइन किन 2 देशों के बीच है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये पहले ऑप्शन पर है। ऑप्शन बी है अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन सी है भारत और चीन और ऑप्शन डी है रूस और चीन। इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा और ये विश्व की सबसे लंबी इंटरनेशनल लाइन है, ये भी याद रखिएगा। कनाडा की सदस्यता हाल ही में आईसीसी ने निलंबित कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 दिसंबर 1987
का संबंध किस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे में से है? आपके ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है, ऑप्शन बी है ओजोन परत संरक्षण से है, ऑप्शन सी है जैव विविधता से है, ऑप्शन डी है आर्द्रभूमि संरक्षण से है। इसका जो राइट आंसर है वो ओजोन परत संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? आपके ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 2017वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है और जिसके शेरपा हैं वो सुधाकर दलेला हैं, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र पर, ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी है बराक। इसका जो राइट आंसर है वो है लोहित। भारत का सबसे लंबा नदी पुल पूछा जाए तो कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है। इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है। वो किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर है और लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा है और असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का सबसे नवीनतम 8वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन दिहिंग पटकाई, ऑप्शन बी है रायसोना, ऑप्शन सी है सिखना जवलाऊ और ऑप्शन डी ओरंग। इसका जो राइट आंसर है वो है सिखना जवलाऊ। सिखना जवलाऊ असम के काजीरंगा में मानस डिब्रू सुखरोवा जैसे प्रमुख नेशनल पार्क में भी मौजूद है। तो आज का ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। इसके लिए थैंक यू।